हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जहां पे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी हो ना, उसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। बेशक से देख लेना इस क्वेश्चन को। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया जाता है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। If the median of the distribution given below is 28.5, then find the value of x and y. हमें यहां पे जो डेटा दे रखा है उसका मीडियन 28.5 है, मतलब ऑलरेडी फाइंड आउट करके दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हमें इन मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें यहां पे मीडियन दे रखा है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ये रहा। ठीक है। दूसरी बात, हमें क्या निकालना है, यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है CF। कैसे निकलती है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नेक्स्ट वाली को इसमें ऐड करते चले जाओ। 5 और x को ऐड किया 5 + x, 20 को ऐड किया 25 + x, फिर 15 ऐड करेंगे तो 40 + x, y ऐड किया तो 40 + x + y, और 5 ऐड किया तो 45 + x + y। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब हमें बुक के अंदर दे रखा है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसका समेशन ऑफ fi इक्वल टू क्या है, 60। अब इसका यूटिलाइज हम कहां कर सकते हैं, यहां पे जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म आती है ना बच्चों, वो हमेशा हमारा फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होती है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है, कंसेप्ट वाली बात है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म आएगी वो ऑलवेज हमारी क्या होगी, समेशन ऑफ fi के इक्वल, मतलब ये हमेशा क्या होगा, 60 के इक्वल होगा। अब इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो, इक्वेशन बनाएंगे 45 + x + y = 60 और x + y = 45 को राइट साइड लेके जाएंगे तो इक्वल टू क्या आ गया, 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इसी का यूज करते हुए हमें x और y की वैल्यू मिलने वाली है। अब भाई आगे क्या करें, सबसे मेन बात आ गई। अब आगे देखो, यहां पे मीन जो दे रखा है हमें, मीडियन 28.5 दे रखा है। तो भाई मीडियन मैंने हमेशा बताया है कि मीडियन क्लास के अंदर लाई करेगा। अब 28.5 कहां लाई कर रहा है वो चेक करो बच्चों, 20 और 30 के बीच में। तो ये क्या हो गई हमारी, यहां पे मीडियन क्लास हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मीडियन एज 28.5, सो मीडियन क्लास एज क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी हमारी 20 से 30। क्लियर बात हुई, पता लग गया हमने कैसे मीडियन क्लास को फाइंड आउट किया। हमारा मीडियन 28.5 दे रखा था, जो कि हमारा इस क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। अब बात करते हैं CF क्या होगा हमारा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हमारी मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग, वो हमारी CF कहलाती है। तो यहां पे CF की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 5 + x हो गई। ठीक है। L की बात कर लेते हैं। L क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर वैल्यू क्या है यहां पे, 20, तो L की वैल्यू 20 हो गई। अब एक चीज रह गई हमारी H, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। यहां पे ध्यान से देखो, कितने कितने का गैप है क्लास इंटरवल में, 10 का। तो H इक्वल टू क्या हो गया, 10, और कुछ रहा, F रह गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, तो ये हमारी F की वैल्यू हो गई, F = 20। सारी वैल्यू मिल गई मुझे। अब करना क्या है, अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो देखो ध्यान से, मीडियन हमें क्या दे रखा है, 28.5, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू L की वैल्यू क्या बच्चों, 20। फिर बात आती है कैपिटल N की। N होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, उसका सम। कितना दे रखा है, 60। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 60/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x। तो यहां पे माइनस साइन बाहर है और अंदर 2 टर्म आ गई, तो ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, ये रही, और हाइट क्या है, 10। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, 20 × 10, 0 से 0 कैंसिल आउट। 20 को इस तरफ ले आओ तो 28.5 - 20 = 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 30 -5 और -x। माइनस को अंदर लेके गए तो प्लस माइनस माइनस होता है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। सिंप्लीफाई कर लो, 28.5 में से 20 गया तो बच्चों 8.5,
इक्वल टू यहां पे 25 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 की मल्टीप्लाई करो 8.5 से, 8 2 जा 16 और ये क्या हो गया 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। एक्स को इस तरफ ले आओ, 17 को उधर ले जाओ, तो x इक्वल टू 25 माइनस 17, तो क्या आ गया x इक्वल टू यहां पे आ गया मेरे पास 8। क्लियर बात है, x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या निकालनी है बच्चों, y की वैल्यू निकालनी है। कहां से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू 8 पुट की, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे 7 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7, और ये हमने यहां पे राइट डाउन भी कर दी, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। लव यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।